नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों की। केंद्र सरकार महिलाओं और बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह की योजना चलाती है। उन्हीं में से एक योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। हाल ही में केंद्र सरकार ने कई स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में इजाफा किया है। सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी की गई। इस बढ़त के बाद इस स्कीम के तहत 7.60% के बजाय 8% ब्याज दर मिलेगा। यह दरें वित्त वर्ष 2023-2024 की पहली तिमाही के लिए लागू की गई है। बच्ची के जन्म के बाद से ही हर माता पिता को बच्ची की पढ़ाई और शादी के खर्च की चिंता रहती है। ऐसे में इस बात की चिंता दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत निवेश करने पर बच्ची की 21 साल की उम्र में लाखों की मालकिन बन सकती है। इस योजना के लिए 69 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन में सुखोई 30M के आई लड़ाकू विमान में एक ऐतिहासिक उड़ान भरी। राष्ट्रपति, जो भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर है, ने लगभग 30 मिनट तक उड़ान भरी। वायुसेना स्टेशन लौटने से पहले उन्होंने हिमालयन व्यू के साथ ब्रह्मपुत्र और तेजपुर घाटी को कवर किया। विमान को 106 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार ने उड़ाया था। विमान ने समुद्र तल से करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर और करीब 800 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस तरह की उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। बाद में विजिटर्स बुक में राष्ट्रपति ने एक संक्षिप्त नोट लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, जिसमें उन्होंने कहा, भारतीय वायुसेना के शक्तिशाली सुखोई 30M के आई लड़ाकू विमान में उड़ान भरना मेरे लिए एक उत्साहजनक अनुभव था। मुझे गर्व है कि भारत की रक्षा क्षमताओं ने भूमि, वायु और समुद्र की सभी सीमाओं को कवर करने के लिए अत्यधिक विस्तार किया है। मैं इस साटी आयोजन के लिए भारतीय वायुसेना और तेजपुर वायुसेना स्टेशन की पूरी टीम को बधाई देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना दौरे पर, जहां उन्होंने केसीआर पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल रहा। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र की राजग सरकार तेलंगाना के नागरिकों के सपनों को साकार करना अपना कर्तव्य समझती है। तेलंगाना पूरे देश में रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों का लाभ पा रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव देख रही है। भारत अनिश्चितता के इस दौर में उन देशों में से एक है जो बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में रिकॉर्ड राशि का निवेश कर रहा है। इस साल के बजट में बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। केंद्र की परियोजना में राज्य सरकार के सहयोग से दुखी हूं, इससे तेलंगाना के लोगों के सपने प्रभावित हो रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में कहा कि मैं राज्य सरकार से अपील करता हूं कि वह तेलंगाना के लोगों के लिए बनाई जा रही विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न न करे। परिवारवाद और भ्रष्टाचार अलग नहीं है। जहां परिवारवाद होता है वहीं भ्रष्टाचार पनपता है। इस चिलचिलाती गर्मी के महीनों के दौरान बिजली बचाने के लिए पंजाब सरकार ने अपने सभी सरकारी कार्यालयों के लिए कार्यालय समय में बदलाव की घोषणा की है। 2 मई से 15 जुलाई तक सरकारी दफ्तर सुबह 7:30 बजे खुलेंगे और दोपहर 2 बजे बंद होंगे। इस बात का ऐलान खुद सीएम भगवत मान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नए समय से पीक आवर्स के दौरान बिजली की खपत को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है, जो आमतौर पर दोपहर के दौरान होती है। कार्यालयों की जल्दी बंद करने से सरकार को उम्मीद है कि बिजली ग्रिड पर दबाव कम होगा और ऊर्जा का संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। स्थिरता और ऊर्जा उपयोग की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में इस कदम का कई लोग ने स्वागत किया। हालांकि कुछ ने कर्मचारियों पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंता जताई, जो नए समय के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने विदेश से लौटने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कोविड की जांच को अनिवार्य कर दिया। भारत में पिछले 24 घंटों में 6155 नए कोविड मामले दर्ज किए हैं। देश में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और दैनिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 5.63% है। इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। उन्होंने राज्य को आपातकालीन हॉटस्पॉट पहचान करने, जांच में तेजी लाने और अस्पताल के बुनियादी ढांचे को तैयारी सुनिश्चित करने का आदेश दिया। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को वायरस के प्रबंधन के लिए परीक्षण, ट्रैक, उपचार, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार पालन करने की 5 गुना रणनीति का पालन करने का निर्देश भी दिया है। पश्चिम बंगाल के असम पंचायत चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी है। इस बीच शनिवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अलीपुरद्वार में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि डबल इंजन का मतलब दिल्ली और राज्य में लूटेंगे। अभिषेक बनर्जी ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी ने बालाकोटा और हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगा। आपको विकास के नाम पर वोट मांगना चाहिए क्या? उनके सत्ता में आने से पहले कोई हिंदू खतरे में नहीं था। उन्होंने हिंदुओं के लिए क्या किया,
क्या बीजेपी जिंदाबाद या जय श्री राम कहने से फ्री में खाने का तेल मिलता है। वे जय श्री राम नाम पर वोट मांगते हैं। LIC से अडानी को करोड़ों का कर्ज किसने दिया। जिस दिन CBI जांच होगी बीजेपी का कोई नेता बख्शा नहीं जाएगा। डबल इंजन का मतलब दिल्ली और राज्यों में लूटेंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के खजूरी में रैली करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा था। ममता बनर्जी ने कहा था कि वाम और राम ने हमारे खिलाफ हाथ मिला लिया है। सरकार ने शुक्रवार को हाल ही में स्वीकृत नए मूल्य निर्धारण फॉर्मूले के अनुसार अप्रैल की विशेष अवधि के लिए प्राकृतिक गैस की कीमत $7.92 प्रति यूनिट करने की घोषणा की। हालांकि इस दौरान उपभोक्ताओं के लिए दरें $6.5 प्रति यूनिट तक सीमित कर दी गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ के एक आदेश के अनुसार 8 अप्रैल से 30 अप्रैल की अवधि के लिए प्राकृतिक गैस की कीमत $7.92 प्रति रहेगी। हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेचुरल गैस के मूल्य निर्धारण फॉर्मूले में बदलाव करते हुए 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए यानी 2 साल के लिए दरों को $6.5 के प्रति MMBtu रखने के लिए कैंप लगा दिया है। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में।